नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, यह कहानी है द लायन एंड द फॉक्स, यानी लोमड़ी की, यानी बीमार शेर और लोमड़ी की कहानी है। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ग्रामर और टेंस का इस्तेमाल किस प्रकार यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और जितने भी इसमें वर्ब का प्रयोग किया गया है उन वर्ब को अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके वर्ब V1, V2, V3, V4 और V5 एक एक करके आपको हम लिख के बता देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ से वर्ब का भी तैयारी हो जाएगा, ग्रामर और टेंस का इस्तेमाल भी सीख जाइएगा और किस प्रकार आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर पाते हैं, आप किस प्रकार उसको समझ पाते हैं, ये सभी जितने भी प्रॉब्लम आपको होता है ये सभी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहानी क्या है, द सिक लायन एंड द फॉक्स, यानी बीमार शेर और लोमड़ी की। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, बीमार शेर है और लोमड़ी क्या है, बाहर में है। ठीक है, यहाँ पे लोमड़ी की चालाकी और बीमार शेर की चालाकी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, वन डे एन ओल्ड लायन रियलाइज, एक दिन, वन डे का मतलब होता है एक दिन, एक दिन एक बूढ़ा शेर, एंड ऑल लाइन में क्या होता है, एक बूढ़ा शेर, लाइन में क्या होता है, शेर, ऑल मीन्स होता है बूढ़ा, एक बूढ़ा शेर रियलाइज, रियलाइज मीन्स होता है एहसास हुआ। ठीक है, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, एहसास हुआ, एहसास हुआ कि, दैट का मतलब होता है कि, ही वॉज टू ओल्ड, यानी वह, ही मीन्स क्या होता है वह, टू मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ओल्ड मतलब क्या था, बूढ़ा। यानी यहाँ पे क्या होता है, वह ही वॉज टू ओल्ड मतलब क्या हो गया, वह बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। टू हंट मतलब शिकार करने के लिए, हंट मीन्स होता है शिकार। फॉर फूड, फॉर मीन्स होता है के लिए, फूड मीन्स होता है भोजन। ठीक है, यानी भोजन के शिकार करने के लिए क्या, वह बहुत बूढ़ा हो गया। द लायन वॉज श्योर, यानी शेर निश्चित था, शेर वॉज श्योर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित ना होकर क्या हो जाएगा, यकीन था। ठीक है, शेर को यकीन था। ठीक है, द लायन वॉज श्योर यानी शेर को यकीन था, वह, ही मतलब क्या था, वह वुड सोन डाई मतलब जल्द ही। ठीक है, सोन मीन्स क्या होता है, जल्द ही, जल्द ही, डाई मतलब क्या, मर जाएगा। यानी वह क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, सेल का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यानी शुड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा, यानी वह क्या मर जाएगा, ये शेर को क्या पहले से ही यकीन था। ही वॉज वेरी सैड, यानी वह था बहुत दुख, ही मीन्स क्या था, वह, वाज मतलब क्या था, या फिर मतलब वह था वेरी सैड मतलब बहुत दुख या फिर बहुत उदास, वह बहुत उदास था। और वेंट होम, और देखिए यहाँ पे गो मिस होता है जाना, देखिए गो मिस होता है जाना। ठीक है, इसका होता है जाना, लेकिन ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आता है, WENT, वेंट मीन्स क्या होता है, गया। ठीक है, ये हमेशा और हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, और वही पास्ट टेंस का कौन सा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। उसके बाद आता है गॉन, इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, इसको हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, अगर कहीं भी अगर वर्ब का अगर थर्ड रूप देखिएगा तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो यूज हुआ है वो क्या है, परफेक्ट टेंस का यूज है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप सेकेंड फॉर्म के अगर यूज करते हैं या फिर देखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह गया। ठीक है, हो मतलब क्या था, घर, वह घर आ गया। अब किस प्रकार घर गया, एज मतलब होता है जैसे, ही वॉक स्लोली होम मतलब वह, ठीक है, वॉक मतलब क्या था, चला,
WAL के, वॉक मीन्स क्या होता है चलना, ठीक है। यहाँ पे ED लगा है इसलिए क्या हो जाएगा चला, इसका हो जाता है WAL के, वॉक मीन्स होता है चलना, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा WALKED, वॉक, WALKED, ठीक है, वॉक वॉक, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या हुआ यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ये हुआ है कि देखिए यहाँ पे V2 में भी क्या है सेकेंड, V2 में भी वॉक्ड है और यहाँ पे V3 में भी क्या है वॉक्ड है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप कैसे पहचान कीजिएगा कि यहाँ पे V2 लगेगा कि V3 लगेगा। अब यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ये क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अगर वर्ब का अगर इस तरह का रूप देखते हैं तो वो क्या होगा सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होता है सेकेंड फॉर्म होता है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है V2 ये होगा, ठीक है। इसके बाद को जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, यानी ये भी क्या है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। वह गया, ठीक है, स्लोली मतलब क्या था धीरे धीरे, धीरे धीरे घर गया, ठीक है। होम मतलब होता है घर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। द लायन टोल्ड यानी शेर ने कहा, ए बर्ड यानी एक पक्षी को, शेर ने एक पक्षी को, टोल्ड मीन्स क्या होता है टेल मीन्स होता है कहना, एक मिनट। द लायन टोल्ड ए बर्ड यानी लायन ने क्या किया शेर को बताया, टोल्ड मीन्स होता है क्या बताया, टेल मीन्स होता है बताना, ठीक है। टेल मीन्स क्या होता है बताना, TELL, टेल मीन्स क्या होता है बताना। लेकिन यहाँ पे क्या है टॉल्ड है ना, ये क्या है सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी अगर इस तरह का फॉर्म दिखता है वर्ब का तो वो क्या होता है सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। TOLD टॉल्ड, TOLD टॉल्ड, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर टॉल्ड, अगर किसी दोनों में से अगर कोई भी टॉल्ड दिखे तो क्या होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का, यानी ये क्या है पास्ट टेंस है, ठीक है। शेर ने बताया ए बर्ड यानी एक पक्षी को, अबाउट मतलब होता है बारे में। अब किसी के बारे में बता रहे हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं अबाउट लगाते हैं, ठीक है, बारे में। हीज सेड सिचुएशन अपनी, ठीक है, दुखद दुखद परिस्थिति के बारे में। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है। अपनी परिस्थिति के बारे में शेर को बताया। फिर आगे देखिए क्या होता है, सॉन मतलब जल्दी ही, एवरीवन इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में हर कोई जल्दी ही, हेयर मतलब क्या सुना, अबाउट द लायन सिचुएशन, सॉन मतलब क्या जल्दी, जल्द ही, एवरीवन मतलब हर कोई, ठीक है। इन मीन्स होता है में, द फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगल में हर कोई जल्दी ही, हेयर, हेयर मीन्स होता है सुनना, ठीक है, HEAR, हेयर मीन्स होता है सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हेयर्ड है, हेयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा सुना, हेयर, हेयर्ड, ठीक है, यानी सुना। अबाउट मतलब होता है बारे में। लायन सिचुएशन, लायन मतलब क्या शेर, यहाँ पे क्या प्रोस्टोफिस एस अगर लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है का हो जाता है परिस्थिति, ठीक है। यानी जल्दी ही क्या किया शेर की परिस्थिति के बारे में, जंगल में हर कोई जितने भी जानवर थे वो सब क्या किए सुने। द अदर एनिमल यानी अन्य जानवरों को या फिर दूसरे जानवरों को, दूसरे जानवरों को, ऑल मतलब क्या सभी, ठीक है। फील्ड मतलब क्या था महसूस हुआ, सॉरी यहाँ पे जो सॉरी मीन्स क्या होता है माफ करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा दुख हुआ, ठीक है, दुखी, ठीक है। यानी सभी जानवरों को क्या किया दुखी महसूस हुआ। फॉर द लायन यानी शेर के लिए, फॉर मीन्स क्या होता है के लिए, लायन है मतलब क्या हो जाएगा शेर के लिए क्या हुआ सभी को दुख महसूस हुआ उसके परिस्थिति के बारे में सुन के। सो इसलिए, सो मीन्स होता है इसलिए और ताकि भी होता है, ठीक है। सो वन बाय वन यानी एक एक कर को क्या बोलते हैं वन बाय वन, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, एक एक कर, ठीक है। वे मतलब दे, कैम मतलब क्या आता है वे आए, वे आए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कैम है ना, COME कम, कम मीन्स क्या होता है आना,
ये कम का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, कम, केम, कम। बात समझ में आया ना, ये कम का क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, वे आए। और जब भी सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। यानी वे आए टू विजिट द लायन, यानी मिलने के लिए, विजिट मीन्स होता है मिलना। किससे मिलने आया, लायन यानी शेर से, यानी एक एक करके क्या किया, शेर से मिलने के लिए वहां पे गुफा में आया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, द लायंस वाज ए एल के आल वीक, ठीक है, यानी शेर थी, ठीक है। ए एल डी ऑल मीन्स क्या होता है, बेशक, बेशक कमजोर, ठीक है। वहाँ जो शेर जो था वो शेर क्या था, वाकई में क्या था, कमज़ोर था, लेकिन वेरी वाइज मतलब बहुत बुद्धिमान था। कमज़ोर था लेकिन क्या था, वो बहुत बुद्धिमान था। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। वह क्या था, बहुत बुद्धिमान था, ठीक है। एज मतलब जैसे ही, एज मीन्स क्या होता है, जैसे, ठीक है, जैसे ही, ईच मतलब होता है प्रत्येक, जैसे ही प्रत्येक एनिमल कैम इनटू हिज हाउस मतलब जानवर, ठीक है, जैसे ही प्रत्येक जानवर कैम मतलब क्या आया, जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि कम करके ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आया। इनटू मतलब होता है, याद रखिएगा, जैसे कि ये आपका क्या है, घर है। अब बाहर से अगर घर की ओर जा रहे हैं तो इसका क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होता है, मैं। लेकिन अब बाहर से अगर अंदर की ओर गतिशील अवस्था में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यानी चलते हुए जाइएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है। इनटू मतलब क्या होता है, मैं। हिज हाउस यानी उसके घर पे, उसके घर पे, ठीक है, यानी शेर के घर में जैसे ही एक एक करके जानवर आना मतलब आया, ठीक है। दे वेयर इजी टू कैच मतलब उनके लिए, ठीक है, या फिर वे, ठीक है, थे। इजी मतलब क्या, आसानी, आसानी टू कैच यानी पकड़ने, ठीक है, यानी उसके लिए क्या, मतलब वो आसानी से क्या किया, पकड़ लिया और खाया, और खाया। अब यहाँ पे फिर समझिएगा, यानी वे क्या किया, आसानी से पकड़ा। देखिए कैच मीन्स होता है पकड़ना, ठीक है। वे यहाँ पे इजी है, इजी मीन्स होता है आसानी, ठीक है। वे आसानी से पकड़ा और खाया। सोन मतलब जल्द ही, जल्द ही। द ओल्ड लायन बूढ़ा शेर, बूढ़ा शेर क्या किया, बिकेम, देखिए बिकम मीन्स होता है होना, बिकम मीन्स क्या होता है होना, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका क्या हो जाता है सेकेंड फॉर्म, बी ई सी ए एम ई, बिकेम, फिर हो जाता है बी ओ सी ओ एम ई, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बिकेम, बिकम, बिकोम, ठीक है। इसका देखिए सेकेंड फॉर्म में, देखिए यहाँ पे क्या है, कैम लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी कैम लगा हुआ है, यानी ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, यानी वो हो गया, ठीक है, वो हो गया, क्या हुआ, हैप्पी मतलब खुश, वह खुशी हो गया और क्या हो गया, मोटा हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया ना, यानी जल्दी क्या किया वो शेर, क्या खुश हो गया, और क्या यानी बीमार जो था, देखिए हैप्पी मतलब ठीक भी होता है, ठीक है, यानी वो बीमार जो शेर जो था वो जल्दी ठीक हो गया और मोटा यानी हेल्दी हो गया, यानी उसका स्वास्थ्य जो है वो सुधर गया। अब आगे की पैरा में देखें तो क्या हो जाएगा, वन डे एक दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, ठीक है। अर्ली मीन्स क्या होता है, जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में जल्दी, सूर्योदय से पहले ही, ठीक है। एक दिन अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, सुबह में जल्दी। द फॉक्स कैम मतलब लोमड़ी आया, कैम मीन्स क्या होता है आया, ठीक है। द फॉक्स वाज वेरी टू मतलब वाइज टू मतलब क्या था, लोमड़ी भी थी बहुत, लोमड़ी थी, ठीक है। वेरी में क्या था, बहुत, वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान यानी लोमड़ी भी क्या, बहुत बुद्धिमान थी, ठीक है। यहाँ पे टू है, टू हमेशा क्या लगता है, सेंटेंस से लास्ट में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज हुआ है, ठीक है। यानी लोमड़ी भी क्या, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी, ठीक है। ही स्लोली केम क्लोज टू द लायंस होम, यानी धीरे धीरे, यानी वह, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे, कैम मतलब क्या था आया, क्लोज मतलब क्या निकट, टू द लायंस होम यानी शेर की घर,
ठीक है, शेर के घर के पास क्या किया, यानी शेर की जो गुफा था उसके निकट क्या बहुत ही धीरे धीरे क्या आया। स्टैंडिंग आउटसाइड, देखिए स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ, खड़ा होकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आईएनजी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब खड़ा होकर। आउटसाइड मतलब होता है बाहर, बाहर खड़ा होके। ही आस्क्ड मतलब हुआ कहा या फिर पूछा। यहाँ पर आक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे बताते हैं। देखिए ए एक्स के, एक्स मीन्स क्या होता है पूछना, ठीक है। इसका ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा आक्स्ड, फिर हो जाएगा थर्ड फॉर्म आक्स्ड, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, आपको कहानी का तो ट्रांसलेशन कर ही रहे हैं और साथ ही साथ आपको भर भी बताते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा आपका भर भी क्लियर हो जाएगा और आपका कहानी भी समझ में आ जाएगा और ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा पूछा। इतना मेहनत कर आपके लिए, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए यार, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। यानी क्या किया वह, उसने क्या किया पूछा यदि, ठीक है। द लायन वॉज फीलिंग बेटर, मतलब शेर, मतलब क्या थी, फीलिंग मतलब क्या था, मतलब एहसास होना, ठीक है, या फिर महसूस करना, या फिर तुम्हें किस प्रकार लग रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या फीलिंग का यूज होता है, ठीक है। बेटर मतलब क्या था अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है शेर ने क्या पूछता है कि शेर क्या तुम्हें अब अच्छा एहसास हो रहा है या फिर अच्छा मतलब अच्छा महसूस हो रहा है, यानी ये कि किसने पूछा, शेर ने पूछा, ठीक है। हेलो माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड मतलब सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त, ठीक है। सेड द लायन, यानी शेर ने कहा। ऐसे वैस ऐसे डी, सेड मीन्स क्या होता है कहना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डी, ऐसे आई डी, सेड मीन्स क्या होता है कहा हो जाएगा। द लायन शेर, ठीक है। शेर ने कहा इफ यू, इज इट यू, यह तुम हो, ठीक है। इसका मतलब क्या जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे या का यूज होगा, ठीक है। तुम का यहाँ पे यू का तुम हो जाएगा, ठीक है। क्या यह तुम हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता हूँ, यू तुम्हें, वेरी वेल मतलब अच्छी तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, आई मीन्स क्या होता है मैं, कांट मतलब क्या नहीं देख सकता, आई कांट सी मैं नहीं देख सकता, यू मतलब क्या था तुम्हें, वेरी वेल मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह, यानी मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं देख सकता, ये कहा। यू आर सो फॉर अवे, तुम, ठीक है। सो फार मतलब क्या था बहुत दूर हो, तुम हो सो फॉर अवे बहुत दूर, ठीक है। यानी जो शेर है वो शेर क्या कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं देख पाता, तुम बहुत दूर हो। कम क्लोज प्लीज, कम मतलब क्या था आओ, क्लोज मतलब क्या था नज़दीक, कृपया, कृपया नज़दीक आओ, ठीक है। और टेल मी सम काइंड वर्ड, ठीक है। टेल मतलब क्या था कहो या फिर बताओ, ठीक है। मी मतलब क्या था मुझसे या फिर मुझे, सम मतलब क्या था कुछ, काइंड मतलब क्या था दयालु, ठीक है। वर्ड मतलब होता है शब्द। अब फिर कह रहा है नज़दीक, कृपया नज़दीक आओ और तुम मेरे से कुछ मतलब दयालु बातें करो, क्योंकि आई एम मैं हूँ, क्या हो जाएगा और मतलब क्या था बूढ़ा, और एंड मीन्स क्या था और, विल बी डाई सुन, और मर जाऊंगा जल्द ही, जल्द ही, ठीक है, जल्दी ही मर जाऊंगा। यहाँ पे विल डाई लगा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, यानी जल्दी क्या करूंगा मर जाऊंगा। वाइल द लायन, यानी वाइल मतलब क्या था जब मतलब बात कर रहा था, ठीक है। वाइल मतलब होता है दौरान भी, ठीक है। लायंस वाज टॉकिंग, यानी लायन से बात करने के दौरान, यानी शेर से बात करने के दौरान, जब बात कर रहे थे उसके दौरान। द फॉक्स यानी लोमड़ी, वाज मतलब क्या थी, लुकिंग क्लोजली मतलब क्या देख रहा, यानी लोमड़ी क्या कर रहा था देख रही थी, क्लोजली मतलब क्या निकट से, ठीक है। यानी बहुत ही ज़्यादा क्या क्लोजली मतलब बहुत ही ज़्यादा गहराई से,
एट द ग्राउंड यानी जमीन को, जमीन को क्या देख रहा था, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, सामने जमीन पे क्या कर रहा था, देख रहा था, ऑफ मतलब का या फिर की, ठीक है। लायंस हाउस यानी घर के, यानी लायंस के घर जो था उसके सामने जो गेट था उस पे आते जाते जानवरों के फुटपाथ को क्या कर रहा था, बहुत ही गहराई से देख रहा था। लायंस हाउस यानी घर के, यानी शेर के घर के, ठीक है। घर, शेर के जो घर था उसके सामने ग्राउंड यानी जमीन जो था उस पर क्या देख रहा था, बहुत ही निकट से, बहुत ही क्लोजली, ठीक है। फाइनली आखिरकार द फॉक्स यानी लोमड़ी, लुक्ड मतलब देखा, आखिरकार लोमड़ी देखा, लुक मतलब क्या था, देखना, यहाँ पे ईडी हो जाए, यानी क्या सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा, देखा, लुक अप, ठीक है, ठीक है। आखिरकार लोमड़ी ने क्या था, ऊपर देखा, ठीक है, और आप है यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, ऊपर, ठीक है, ऊपर देखा, और सेड मतलब क्या था, कहा, टू द लायन यानी शेर को, आई एम सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, लेकिन, ठीक है, आई मस्ट गो मुझे जाना होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदेश ले रहा है कि मुझे जाना ही होगा, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई मस्ट गो मतलब मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, ठीक है। आई मतलब क्या था, मैं हूँ वेरी नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा क्या है, नर्वस हूँ, मैं हूँ बहुत नर्वस। अब मतलब नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हूँ क्योंकि, ठीक है, आई सी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। फुट स्टेप मतलब क्या होता है, फुट स्टेप मतलब होता है कदमों के निशान, मैं देखा, ठीक है, फुट स्टेप मतलब कदमों के निशान, मैं कदमों के निशान को देखा, ऑफ मतलब का या फिर की, मैनी एनिमल्स यानी अनेकों जानवरों, अनेकों जानवरों, अनेकों जानवरों के कदमों के निशान को देखा, गोइंग इनटू योर होम मतलब तो आपके घर के अंदर जाते हुए, ठीक है। इनटू मतलब क्या होता है, मैं, आपके, योर मतलब होता है आपके, होम मतलब हो जाता है घर, यानी आपके घर के अंदर जाते हुए मैंने अनेकों जानवरों के कदमों के निशान को देखा, लेकिन, ठीक है, आई कांट मतलब मुझे या फिर मैं देखा, नॉन में क्या था, नहीं, कमिंग मतलब क्या था, आना, ठीक है, आते हुए, आउट अगेन मतलब बाहर, दोबारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने आपके घर के अंदर अनेकों जानवर के जाते हुए कदमों के निशान देखा, लेकिन नो मतलब नॉन मतलब क्या था, कोई नहीं आते हुए, किसी भी जानवर को दोबारा बाहर आते हुए कदमों के निशान नहीं दिखाया, ठीक है। अब यहाँ देखो नैतिकता की बात क्या हो जाएगा, नैतिक क्या हो जाएगा, ठीक है, ही इज वाइफ मतलब वह बुद्धिमान, वह है बुद्धिमान, ठीक है, वह बुद्धिमान है जो, वार्न मतलब क्या होता है, चेतावनी लेती है या फिर सीख लेती है, ठीक है, यानी चेत जाती है, वह चेत जाती है, बाय मतलब क्या होता है, द्वारा, मिस्टेक बाय अदर यानी गलतियों से, पाप मतलब का या फिर की, अदर मतलब क्या, दूसरों, देखिए यहाँ पे जो दूसरे की गलतियों से क्या होता है, सीख लेती है या फिर समझ लेती है या फिर चेतावनी ले लेती है, वही क्या है, बुद्धिमान है। बात समझ में आई, चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक, थैंक यू।